और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या हाल चाल है यार। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे वीएस कोड के अंदर कितने कितने एक्सटेंशंस हैं? क्योंकि मुझे कल मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि वीएस कोड के अंदर ना अगर बहुत सारे एक्सटेंशंस होंगे ना तो वीएस कोड स्लो हो जाएगा। पर मैंने तो ये फील नहीं किया, मेरे पास होंगे, बहुत सारे होंगे, 100+ एक्सटेंशंस डले हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत सही तरीके से चलता है। ये हो सकता है शायद कि मेरे पास मैक है, थोड़ा सा 16 GB वाला है। अब ये तुम्हारे साथ भी होता है या नहीं होता है, प्लीज़ बताओ, तो मैं अपने फ्रेंड को जो है जस्टिफाई कर सकूँ। भाई मैंने पूछ के बताया, लोगों ने मुझे ये बताया कि ये हैंग होता है या नहीं होता है। तो कमेंट करके बताओ मुझे कि वीएस कोड के अंदर अगर बहुत सारे एक्सटेंशंस डाल देंगे तो क्या वो स्लो हो जाता है या नहीं होता है। तो तुम्हारे कमेंट का मैं वेट करूंगा और हम बात करते हैं अब हमारे जो सीरीज चल रही है, ट्यूटोरियल जो है CSS का। ना CSS के ट्यूटोरियल में लास्ट टाइम हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, तो क्या तुमने उसको रियल में ट्राई किया कि जस्ट वीडियो देख के खुश हो गए कि हाँ यार बड़ा मजा आया, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा? नहीं, उसको रियल में भी करने का है ना भाई। तो करो और इंस्टाग्राम पे जाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको स्टोरी पे पोस्ट करो, मुझे टैग करो सार्थक सैवी से, जिससे मैं उसको करूंगा शेयर और फिर आएगा मजा। चलो, आज का क्या टास्क है? आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी क्लासेस के बारे में जिनको बोलते हैं सूडो क्लास। अब ये सूडो क्लास क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। तो हमने जो है ये वाला कॉन्टैक्ट वाला बनाया था कि यूज़र में ही हमने टॉप करके ये बनाया था ना, है ना। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं इस पे अपना माउस लेके जाऊं तो होना ये चाहिए कि ये जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाए। मे बी इसका बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट है वो वाइट हो जाए प्रॉपर, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ऊपर आए का मतलब हम शेडो दे सकें। अब ये शेडो कैसे देते हैं भाई, हमने तो अभी तक सीएसएस में पढ़ा ही नहीं। तो ये सारी चीजें ना आज करेंगे सूडो क्लास के साथ, और बहुत सारी सूडो क्लास भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स वाला जो पेज है, होम पेज में हम सीखते हैं और बाकी पेजेस में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स 1 से लेके 4 तक, हम चाहते हैं कि इन बॉक्सेस पे जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाऊं इनमें कुछ चेंज आ जाए। तो क्या चेंज कर सकते हैं? हम इनके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारे पास ये क्लास है बॉक्स नाम की, इस क्लास को यूज करेंगे। तो हम जाएंगे अपने style.css में, ऐसा। और बॉक्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी, तो अच्छा यही रहेगा कि उसी से रिलेटेड जितने भी क्लासेस और जितने भी स्टाइल हैं हम आसपास ही रखें, जिससे ढूंढना इजी हो जाए। ये याद रखना, ये अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉक्स और फिर सूडो क्लास, मतलब जब भी हम माउस लेके जाएं उसको बोलते हैं हवर, HOVER। और वो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कोलन और फिर लिखेंगे हवर। इसका मतलब है ये कहलाती है सूडो क्लास। सूडो क्लास हमेशा कोलन से शुरू होती है और फिर उसके बाद जो भी सूडो क्लास का नाम है वो। तो सूडो क्लास मतलब कि पहले से इनबिल्ट एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि कोई इवेंट पे होती है या किसी पर्टिकुलर चीज पे है, तो वो और भी देखेंगे हवर के बाद। तो वो जो है हमारा अभी हवर वाला खेल चल रहा है। तो जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा किसी भी एलिमेंट पे, जो हमारा बॉक्स है उसमें होना ही चाहिए कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा ग्रे। ग्रे की जगह अगर मैं इसको ग्रीन कर लूं तो विजिबल ज्यादा होगा। अब देखो, मैजिक 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 मैजिक, ये गया माउस, गया माउस, गया माउस, गया माउस, गया और ये ग्रीन हो गया। है कि नहीं? मजेदार है ना ये यार, ये तो बहुत सही चीज है। ठीक है, मस्त। अब इसके साथ साथ मैं और जितने भी चाहूं उतनी CSS डाल सकता हूं। अब ये पूरी CSS जो नॉर्मल जैसे हम डालते हैं ना वही हो गई, पर एक ही डिफरेंस है इसमें कि ये अप्लाई कब होगी, जब हम अपना कर्सर जो है उस एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे। तो इसमें मैं कर देता हूँ भैया, टेक्स्ट को वाइट करना है। मैं बार बार ना टेलविंड की क्लास लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट, आदत हो गई है ना उसको यूज करने की। ठीक है, अब देखते हैं टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाएगा। ये देखो, ये टेक्स्ट हो गया वाइट, हटाया तो ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, ग्रीन वाइट, वाइट ब्लैक, ग्रीन वाइट, वाइट ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक क्लास समझी हमने जिसको बोलते हैं सूडो क्लास। और यहाँ पे वो कौन सी सूडो क्लास है? हवर वाली। तो अब ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही सूडो क्लास है, सूडो क्लास हमारे पास बहुत हैं। और नेक्स्ट वाली सूडो क्लास समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक एंकर टैग बनाते हैं। एक एंकर टैग बनाया हमने, उसको नाम दे दिया माय एंकर। ठीक है, इसको किया मैंने सेव। तो ये देखो, ये एक एंकर टैग बन तो गया है। और इस एंकर टैग पे मैं जैसे ही हवर कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है। अगेन इसमें भी हम वो वाली क्लास, हवर वाली क्लास ला सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी और तरह की क्लास होती हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये इसमें कुछ चेंज आ रहा है ना, रेड कलर का हो रहा है। अब ये रेड कलर का क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। चलो इस रेड कलर को चेंज करते हैं और कोई कलर लेके आते हैं। तो अब ये सूडो क्लास को समझने के लिए ऐसा समझ लो भाई कि तुम्हारे जो क्लास में एक बंदा है जो कि टीचर के आंख दिखाने से ही जो है डर जाता है, उसकी जो है पैंट गीली हो जाती है, उसको सुसु हो जाती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये सूडो क्लास है कि भाई बिना कुछ किए, बिना कोई क्लास आईडी लगाए या बिना किसी चीज़ के हम पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। तो यूजर टीचर ने बिना किसी को बताए कि किसी को पता भी नहीं लगा और अब जस्ट आंखों से इशारा कर दिया सूडो क्लास। ठीक है, तो वो है जो यूजर जो स्टूडेंट है उसकी वाट लग गई। तो हमारा एंकर टैग कहाँ है भाई? एंकर टैग को मैं ढूंढ रहा हूँ, जब से बातों में लग जाऊँ तो यही होता है। ठीक है, ये रहा नैव का एंकर टैग, बट ऐसे कोई एंकर टैग के बारे में हमने बात नहीं की है। तो चलो एक काम करते हैं, हम इसको क्लास के साथ भी समझते हैं कि क्लास माय एंकर। अब हमने क्लास दे दिया है, इस क्लास के ऊपर भी हम सूडो लगा सकते हैं। तो हमने कहा जैसे ही मैं इसको करूंगा
एक्टिव। तो एक्टिव जब होगा तो इसका जो है कलर वो हो जाना चाहिए लेट्स से येलो। ठीक है, अब अजीब अजीब से कलर मैं यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना, डिफरेंस दिखना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि पता ही नहीं चले कि क्या हो गया। तो अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैं इसको करता हूँ क्लिक, ये हो गया येलो कलर, येलो येलो डर्टी फेलो। तो इसको येलो की जगह तुम ब्लू कर दो। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, जो करना है कर दो यार। ये देखो अब ब्लू भी हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक्टिव क्लास होती है। अब इसी एंकर के ऊपर बहुत सारी क्लास होती है। एक होता है विजिटेड, कि विजिट कर लिया है नहीं कर लिया। अब देखो विजिटेड हो गया है ये, तो ये इस तरीके का दिखने लगा। मैं एक और बना देता हूँ एंकर 2 और इसका एचरेफ दे देता हूँ कुछ भी उल्टा सीधा। तो ये भी वैसा ही हो गया है, बट होना ये चाहिए था कि ये नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी तक तो क्लिक किया ही नहीं है इसको। मैं क्लिक कर देता हूँ तो मैं गलत राउट पे चला गया, तो बोलता है भाई ये तो अवेलेबल ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हो तुम तो इस वजह से अगर मैं एक और बनाऊं और बोलूँ माई एंकर विजिटेड की बजाय मैं लिखता हूँ लिंक। अभी लिंक में मैं कलर डाल देता हूँ पर्पल। तो ये देखो, हाँ ऐसा होता है भाई। तो ये देखो अभी तक इसको क्लिक नहीं किया तो ये हो गया है माई एंकर, और इसको क्लिक करता हूँ और फिर जाता हूँ तो ये ब्लू कलर हो गया। लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल में कोई फाइल है ही नहीं, इसलिए ये अभी तक जो है एक्टिव नहीं हुआ। तो मुझे क्या है, अगर तुम्हें ये बताना है कि ये कैसे काम करता है तो मुझे एक फालतू सी कोई HTML बनानी पड़ेगी, abc.html। इसमें मार्कअप डालना पड़ेगा मुझे और कहना पड़ेगा कुछ फालतू का टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा abc.html। अब जो है यहाँ पे करूंगा रिफ्रेश, क्लिक किया, इस पे पहुंच गया, वापस आया मैं और इसको देखो रिफ्रेश किया। अब तो कितना भी रिफ्रेश कर लो वो अब ब्लू का ब्लू ही है, क्योंकि हमने कहा है कि भाई साहब अगर कोई माई एंकर वाला एंकर टैग विजिट हो चुका है तो वो ब्लू कलर का हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो विजिट नहीं हुआ है तो वो पर्पल कलर का रहेगा। ठीक है, तो चलो हमने ये ABC बनाया था, उसको फालतू में रखने से कोई फायदा नहीं है, चीज़ों को डिलीट करते जाना चाहिए, और हमने जाके इसको किया ABC को डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि यार किसी भी क्लास में बहुत सारा खेला किया जा सकता है। और ये खेला क्या होता है, वो होता है मतलब कि आप मस्त तरीके से उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक नया चीज करना चाहता हूं मैं, इसको बोलते हैं सूडो एलिमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था सूडो क्लास, अभी सूडो एलिमेंट भी है हमारे पास। क्या है, ये जो लॉरेम लिखा है ना, इसका L जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए। हमने ये क्लास देके रखी थी जिससे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो हमारा ये लॉरेम के स्पेस कैसे आया था, लॉरेम भाई साहब कहाँ हैं आप, लॉरेम से यहाँ से देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, पैराग्राफ में है और पैराग्राफ का एंकर टैग ये रहा। तो अपन ने इंडेंट करके रखा था, इंडेंट अगर हटा दें तो ये L वापस आ गया, लॉरेम पूरा का पूरा नॉर्मल आ गया यहाँ से। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम इस लॉरेम भाई साहब को बोलेंगे ए भाई लॉरेम सुन, तेरा जो फर्स्ट L है ना उसके L लग गए हैं, तो L को L कैसे लगाते हैं चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम जाएंगे p डॉट पैराग्राफ। अब ये देखो हमने एक नया चीज किया कि हमने एलिमेंट भी लिया, उसकी क्लास भी लिया, और इसके ऊपर लगाएंगे हम सूडो एलिमेंट। अभी सूडो क्लास थी, अब सूडो एलिमेंट लगाएंगे। अब हम बोलेंगे सूडो एलिमेंट में पहला हमने पढ़ा फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर से नाम ही समझ में आ रहा है तुमको, L जो यहाँ पे लॉरेम का L है उसके L लगाते हैं। चलो तो लॉरेम के L के L, लेकिन कैसे कि हम बोलेंगे इसका फॉन्ट साइज इसका बढ़ा के हम कर देते हैं 25 पिक्सल। तो ये देखो 25 पिक्सल, अगर मैं इसको और समझाने के लिए बताऊं तो 55 पिक्सल कर दिया। अब देखो भाई साहब लग गए ना तो ये होता है लॉरेम के L के L लग गए। तो ये फर्स्ट वाला जो लेटर है इसको हमने इस तरीके से यूज कर लिया है, और ये जैसे ही हमने डिफाइन किया कि फर्स्ट लेटर की बात हो रही है, फर्स्ट लेटर की। अब यही चीज क्या हम लास्ट लेटर पे भी कर सकते हैं? नहीं, लास्ट लेटर वाला कोई सजेशन नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर का ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से अभी तुमने देखा सजेशन में आया था फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को पूरे को मतलब फर्स्ट लाइन मतलब पूरा एक वर्ड की बात हो रही है, पूरी लाइन एक्चुअल वाली लाइन नहीं, पूरा वर्ड जो है वो तुम फर्स्ट वर्ड को चेंज कर सकते हो, उसका कुछ ना कुछ तुम डिफाइन कर सकते हो कि यार ये इस तरीके का दिख सकता है, उस तरीके का दिख सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे किया जा सकता है, और इससे बहुत बढ़िया जो है तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो अपनी कोई भी पैराग्राफ में, कुछ लेटर को डिफाइन कर सकते हो, भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, काइंड ऑफ न्यूज़पेपर में नहीं आता था बड़ा बड़ा लिखा रहता था उस तरीके से। पर यहाँ ना एक चीज नोटिस करने वाली बात है, हम जब ये पढ़ रहे थे अपनी सूडो क्लास हवर लिंक वाली, तो याद करो हमने एक ही कोलन दिया था यहाँ पे। ठीक है, माई एंकर कोलन विजिटेड, लेकिन जब हम सूडो एलिमेंट की बात करते हैं तो हम 2 कोलन देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एलिमेंट साइज सिलेक्टर 0 1 2, इस तरीके से बहुत सारे जो भी है। ठीक है, अब एक और हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में कि जैसे फर्स्ट लेटर होता है ना, वैसे ही एक फर्स्ट चाइल्ड होता है, पर सूडो एलिमेंट नहीं होता है, वो सूडो क्लास होती है। अब ये क्या चीज़ है हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतने सारे बॉक्स हैं, हर बॉक्स को हमने नाम दे के रखा है क्लास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स वाले पे जाता हूँ, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इस बॉक्स वाले पे एक तो हवर वाला हमने बनाया सूडो क्लास, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हवर वाला सिस्टम हमने बनाया है ये तो सबके लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, अब क्या हो कि मैं यही क्लास यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं टारगेट करना चाहता हूँ बॉक्स 2 को। मैं चाहता हूँ बॉक्स 2 या मैं चाहता हूँ बॉक्स 1 में कुछ चेंज करूँ, लेकिन क्लास यही यूज करूँ। मुझे उस बॉक्स 1 को और कोई क्लास या आईडी नहीं देना है, जिससे कि मतलब मैंने बोल दिया यार बॉक्स 1 नाम की भी एक आईडी है, जिससे कि पहले वाले बॉक्स को मैं कुछ चेंजेस कर सकूँ। तो क्या कर सकते हैं हम,
हम बोलेंगे बॉक्स और उसके बाद लगाएंगे हम फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब पहला वाला जो भी इस क्लास से हमारे पास एलिमेंट मिलेंगे, बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो उसमें जो पहला वाला एलिमेंट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या करो, बॉर्डर रेडियस जो है ना वो 10 पिक्सल कर दो। तो जैसे मैंने किया तो ओनली फर्स्ट वन, जो पहला वाला बॉक्स है, सिर्फ पहले वाले बॉक्स में ही तुम देखो रेडियस आया है और किसी भी बॉक्स में रेडियस नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया भाई पहले वाले की बात हो रही है। इसी तरीके से बॉक्स एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट होता है क्या? नहीं, सेकंड चाइल्ड नहीं होता। फिर हमने बोला भाई फर्स्ट चाइल्ड ही कर सकते हैं। अभी फर्स्ट चाइल्ड के बाद सेकंड चाइल्ड भी तो होना चाहिए। मान लो हमें सेकंड वाले को कुछ करना है, वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हम बताते हैं nth चाइल्ड, और यहाँ पे हम दे देंगे उस चाइल्ड का नंबर। अब ये क्यों किया? अरे फर्स्ट चाइल्ड जनरली जो है यूज होता है, बहुत यूज होता है फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन उसके बाद कितने एलिमेंट है वो तो पता ही नहीं है ना। सीएसएस को क्या पता कि आप 4 बॉक्स ले रहे हो या 400 बॉक्स ले रहे हो, ठीक है? तो इसलिए उसने इस तरीके से दे दिया, नहीं तो कहाँ देता रहेगा 4500 समथिंग समथिंग एथ बॉक्स और चाइल्ड। ओके, तो nth चाइल्ड हमने बता दिया, और इसको हम बॉर्डर रेडियस जो देंगे ना वो दे देंगे 40 पिक्सल। तो हम जानते हैं 40 पिक्सल देने से वो गोल गोल हो जाएगा। ये देखो गोल हो गया। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इससे तुम जो है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, उसकी क्लास के थ्रू और उसके एलिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म होते हैं सूडो नाम के जो अजीब सा सूडो है ना। तो सूडो ऐसा जूडो कराटे वाला लग रहा है, सूडो कराटे, सूडो एलिमेंट और सूडो चाइल्ड। और इसके आगे हमें अब पढ़ना है सीएसएस की कुछ बहुत सटीक वाली मस्त वाली एनिमेशन वनिमेशन वगैरह, ट्रांजिशन, ये सब चीज़ें, और उनको भी पढ़ेंगे और भी देखेंगे और क्या मस्त चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन वो सब करेंगे हम जुगाड़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे होता है कोड में जुगाड़, और आपको देखते रहना है कोड जुगाड़। माइक में लग गई भाई।